गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेटाज एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर यूनिट 5 के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 39 पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हिस्टोरियल डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस एंड रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू द क्रेडिट रिस्क। आज हम अपने डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, साथ साथ आज हम पढ़ेंगे कि क्रेडिट रिस्क के एक्सपोजर को रिड्यूस किस तरीके से किया जाता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है, व्हाट इज़ द पीडी। Probability of default is a financial term describing the likelihood of a default over the particular time horizon. It provides an estimate of the likelihood that a borrower will be unable to meet its debt obligations. अगर हम कहें तो जो probability of default है वो एक तरीके की फाइनेंशियल टर्म है जो कि डिस्क्राइब कर रही है उस लाइकलीहुड को जो कि एक टाइम होरिजन के अंदर डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ये प्रोवाइड कर रही है हमें एक एस्टिमेट जो कि हमारी लाइकलीहुड का है। जब कोई बोरोवर किसी भी तरीके के डेप्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाता तो उसको हम probability of default कहते हैं। PD is used in a variety of credit analysis and risk management framework। जो probability of default है उसका यूज़ हम अपने variety of credit analysis के लिए करते हैं, साथ साथ हम अपने risk management framework के लिए करते हैं। Under Basel II, it is a key parameter used in the calculation of economic capital or regulatory capital for the banking institution। अगर हम अपने अंडर बेसल सेकंड के अंदर देखें तो ये एक तरीके का की पैरामीटर है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के इकोनॉमिक कैपिटल और रेगुलेटरी कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। PD is closely linked to the expected loss which is defined as the product of the PD, the loss of given default and the exposure of default, that is LGD and EAD। अगर हम देखें तो जो probability of default है वो क्लोजली लिंक है हमारे एक्सपेक्टेड लॉस से, क्योंकि अगर हम कहें तो जो probability of default है उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ द PD, और जो हमारा प्रोडक्ट है किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट का वो हमेशा दो चीज़ों पे वैरी करता है। एक तो है लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट दैट इज़ कॉल्ड LGD एंड द एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट दैट इज़ EAD। PD is the risk that the borrower will unable or unwilling to repay its debt in the full or non time। PD क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है? PVD ऑफ द डिफ़ॉल्ट एक तरीके की रिस्क है जो कि एक बोरोवर जब कोई डेट को रीपे करने में अनेबल है या अनविलिंग है किसी भी फुल टाइम और ऑन टाइम के अंदर, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट कहते हैं। द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इज डिराइव्ड बाय द एनालाइजिंग द ऑब्लिगर्स कैपेसिटी टू रीपे द डेब्ट इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो ड्राइव करता है जब हम ऑब्लिगर की कैपेसिटी को एनालाइज करते हैं कि वो अपने डेब्ट को कब रीपे करेगा अपने कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स के अकॉर्ड। PD is generally associated with the financial characteristics such as the inadequate cash flow to service debt, declining revenues और operating margins। अगर हम कहें तो जो probability of default है वो जनरली एसोसिएट है हमारे उन फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से, जैसे कि हमारा inadequate कैश फ्लो जो कि हमारे सर्विस डेप्ट के लिए है, हमारा जो रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है और जो भी हमारे ऑपरेटिंग हो रहे हैं मार्जिनस के, हमारा हाई लेवरेज और हमारी मार्जिनल लिक्विडिटी की डिक्लाइनिंग और हमारी इनएबिलिटी जो कि सक्सेसफुली हमारे बिजनेस प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट है। इन एडिशन टू दीज क्वान्टिफिएबल फैक्टर्स द बोरोवर विलिंगनेस टू रीपे आल्सो मस्ट बी वैलिडेटेड। तो इनके एडिशन में अगर हम अपने क्वान्टिफिएबल फैक्टर्स को देखें तो जो बोरोवर है वो हमेशा उसको रीपे करने के लिए विलिंगनेस होता है, जिसका हम इवैल्यूएशन करते रहते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो अंडर बेसल सेकंड A default event on a debt obligation is said to have occurred if। अगर हम देखें तो अंडर बेसल सेकंड के अंदर जो डिफ़ॉल्ट इवेंट है किसी भी डेप्ट ऑब्लिगेशन के वो अकर कब होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ अनलाइकली दैट द ऑब्लिगर विल एबल टू रीपे इट्स डेप्ट ऑन द बैंक विदाउट गिविंग अप एंड प्लेस्ड कोलेटरल। पहला तो क्या है कि अगर कोई ऑब्लिगर अनलाइकली है कि वो अपने डेप्ट का रीपे करेगा, एबल है किसी भी बैंक में जब वो किसी भी तरीके का गिविंग अप या किसी भी तरीके के प्लेस कोलेटरल को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या है, द ऑब्लिगर इज़ मोर देन 90 डेज पास ड्यू टू ऑन अ मेटल क्रेडिट ऑब्लिगेशन। जो ऑब्लिगर है वो 90 दिनों से ज़्यादा अपने पास ड्यू को किसी भी मेटल क्रेडिट ऑब्लिगेशन में कंसिडर करेगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ द क्रेडिट रिस्क। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है। Credit risk is the possibility of a loss resulting from a borrower failure to the repay a loan and meet contractual obligations।
अगर हम कहें तो क्रेडिट रिस्क एक तरीके की पॉसिबिलिटी है हमारे उन लॉसेस की जिसका रिजल्ट हमारे बोरोवर के फेलियर का है जब वो किसी भी तरीके के लोन को रीपे करने या अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करता है। ट्रेडिशनली इट रेफर्स टू द रिस्क दैट आर लेंडर में नॉट रिसीव द अमाउंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अगर हम ट्रेडिशनली कहें तो ये रेफ़र कर रहा है उस रिस्क को जब कोई लेंडर किसी भी तरीके के अमाउंट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को रिसीव नहीं करता है, विच रिजल्ट इन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैश फ्लो एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द कलेक्शन। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो कैश फ्लो है वो इंटरप्रेट होता है, साथ साथ जो हमारी कलेक्शन की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होती है। एक्सेस कैश फ्लो में बी रिटर्न टू प्रोवाइड एडिशनल कवर फॉर द क्रेडिट रिस्क। किसी भी कैश फ्लो को एक्सेस करने के लिए हमें एक रिटर्न प्रोवाइड करना होता है जहाँ पे हम अपने एडिशनल क्रेडिट रिस्क को कवर करते हैं। व्हेन अ लेंडर फेसेस हाईलाइटेड क्रेडिट रिस्क, जब कोई लेंडर किसी भी तरीके की हाइटेंड क्रेडिट रिस्क को फेस करता है तो इट कैन बी मिटिगेटेड विया हायर कूपन रेट। तो वो हमेशा अपने आप को मिटिगेट करता है एक हायर कूपन रेट की हेल्प से, जो कि उसको एक ग्रेटर कैश फ्लो प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रिस्क आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बोरोवर्स ओवरऑल एबिलिटी टू रिपे अ लोन अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल टर्म। क्रेडिट रिस्क कैलकुलेट करती है हमारे बोरोवर के ओवरऑल एबिलिटी को, जो कि किसी लोन को रीपे करने के लिए है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ओरिजिनल टर्म्स को देखते हैं। टू एसेस क्रेडिट रिस्क ऑन अ कंज्यूमर लोन, लेंडर्स लुक एट द 5 C's। जब हम किसी भी कंज्यूमर लोन के लिए किसी भी क्रेडिट रिस्क को एसेस करते हैं तो लेंडर हमेशा उन 5 C's को देखता है कि कंज्यूमर की क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, कंज्यूमर की किस तरीके की कैपेसिटी है उस लोन को रीपे करने की, कंज्यूमर के पास किस तरीके का कैपिटल है, हमारे लोन की क्या क्या कंडीशंस हैं, और हमारा जो कोलेटरल है वो किस तरीके से हमारे लोन से एसोसिएटेड है। इन सब चीज़ों को एक लेंडर एसेस करता है जब वो एक कंज्यूमर को लोन देता है और क्रेडिट रिस्क को एसेस कर रहा होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हाउ टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क। हम अपनी क्रेडिट रिस्क को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग द क्रेडिट वर्दीनेस। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होता है कंज्यूमर की क्रेडिट वर्दीनेस को। तो एक्यूरेटली जजिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पोटेंशियल बोरोवर्स इज़ फार मोर इफेक्टिव दैन द चेजिंग लेट पेमेंट ऑफ द फैक्ट। कि एक्यूरेटली हम क्या करते हैं, जज करते हैं उन क्रेडिट का जो कि हमारे एक पोटेंशियल बायर की है, और उसको इफेक्टिव करने के लिए हम देखते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपने लेट पेमेंट को चेज़ ना करें। दूसरा पॉइंट क्या है, नो योर कस्टमर। अगर हम अपने कस्टमर्स को जानते हैं, अगर हम अपने कस्टमर को पहचानते हैं तो हम किसी भी तरीके की क्रेडिट रिस्क को ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वी नो आवर कस्टमर बेटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द कंडक्टिंग ड्यू डेलिगेंस। कि किसी भी डेलिगेंस की वजह से जो चीज़ हम अपने लोन के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से हमारी क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिवरेजिंग एक्सपर्टाइज। विद द हेल्प ऑफ द लिवरेजिंग एक्सपर्टाइज, कि जब हम अपने एक्सपर्टाइज को लिवरेज देते हैं तो उससे भी हम अपनी क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर बोरोवर ले रहा है, एक लेंडर रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, सेटिंग एक्यूरेट क्रेडिट लिमिट। अगर हम अपने कस्टमर्स की जो क्रेडिट लिमिट है उसको एक्यूरेट सेट करेंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी, जितना वो एबल है अपने लोन को रीपे करने के लिए, और उसी तरीके की अगर हम अपनी क्रेडिट लिमिट को सेट करेंगे तो शायद हम अपनी क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिनको हमने कंसीडर किया कि हम अपनी क्रेडिट रिस्क को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले समझा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है, व्हाट इज़ द पीडी, और पीडी को समझने के बाद हम लोगों ने क्रेडिट रिस्क के बारे में समझा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट का मतलब मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट एक तरीके की फाइनेंशियल टर्म है जो कि एक लाइक्लीहुड को डिस्क्राइब करती है, जो कि एक टाइम हॉरिजन के अंदर डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। ये प्रोवाइड करती है एक एस्टिमेशन जो कि हमारे उन लाइक्लीहुड का है जो कि एक बोरोवर अपने डेब्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है उसका यूज़ हम अपने वैरायटी ऑफ क्रेडिट रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए करते हैं। और अगर हम अपने अंडर बेसल सेकंड के अंदर देखें तो ये की पैरामीटर है जो कि यूज़ किया जाता है जब हम किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे इकोनॉमिक कैपिटल और रेगुलेटरी कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो क्लोजली लिंक है हमारे एक्सपेक्टेड लॉस से। तो जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है हमारे उस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट का,
तो उसको हमें एनालिसिस करने के लिए हम दो बेसिस पे करते हैं। एक तो होता है लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट दैट इज़ कॉल्ड LGD एंड एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट दैट इज़ कॉल्ड EAD। उसके बाद हमने देखा था कि क्रेडिट रिस्क क्या होती है, और क्रेडिट रिस्क के अंदर हमने देखा था कि क्रेडिट रिस्क एक पॉसिबिलिटी है उन लॉसेस की जो कि बोरोवर किसी भी तरीके के लोन को रीपे करने में फेलियर हो रहा है और वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो क्रेडिट रिस्क है वो एक तरीके की रिस्क है जो कि एक लेंडर रिसीव कर रहा है जब वो किसी तरीके के प्रिंसिपल इंटरेस्ट को रिसीव नहीं करता है, और उसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो कैश फ्लो है वो इंटरप्रेट होता है और हमारी जो कलेक्शन की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होने लगती है। और अगर हम अपने कैश फ्लो को एक्सेस करें तो हमें एक रिटर्न में बताना होता है कि हमारे एडिशनल कवर क्रेडिट रिस्क के क्या होंगे। तो जब कोई लेंडर किसी भी हाइटेंड क्रेडिट रिस्क को फेस करता है तो वो उसको माइटिगेट करने के लिए हायर कूपन रेट की हेल्प लेता है, जिससे कि वो एक ग्रेटर कैश फ्लो को ले सके। उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरीके से हम अपने क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमने 5 पॉइंट्स को कंसिडर किया था। पहली पॉइंट जो था वो था कि हम अपने क्रेडिट वर्थिनेस को डिटरमाइन करते हैं, हम अपने कस्टमर को जानते हैं, हम अपने डेलीगेंस के ड्यू में उन चीज़ों को कंडक्ट करते हैं, हम अपने लिवरेज को एक्सपर्टाइज करते हैं, और हम अपने कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को एक्यूरेट सेट करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।